ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। देश कोविड टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ से बेसी टीका लगावे का लक्ष्य हासिल कई के इतिहास रची दिया हो। ये महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करे वाले चिकित्सक, नर्स अउरियो स्वास्थ्य कर्मियन का आकाशवाणी अभिनंदन करत हो। एकरे साथ ही हम आप सबके सतर्को कइल जात ही कि कोविड अबहिन खत्म नहीं खे भइल। आप सबसे अपील हो कि जितना जल्दी हो सके दोनों टीका लगवाई अउरियो लोगिनों के टीका लगवावे बदे प्रेरित करी। त्योहारन के समय रउआ सभे 3 ही आसान उपायन का पालन जरूर करी। मास्क लगाई, 2 गज का सुरक्षित दूरी बना के रखी, हाथ और मुंह साफ रखी। कोविड संबंधी कौनो जानकारी और मार्गदर्शन बदे राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करी। स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार अनेक गतिविधियन का आयोजन कर रहा हो। यही क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर एगो विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू कैले हवे। एकरे तहत हर हफ्ता बीएफए के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोता लोगन से देश का स्वाधीनता संग्राम और ओकरे गौरवशाली इतिहास पर एगो सवाल पूछल जाला। काली के क्विज में हमार सवाल रहले, वर्ष 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब बा महात्मा गांधी ने। ये सवाल का सबसे पहले सही जवाब भेजे वाले सीतापुर जिला का गांव पकरिया पोस्ट जहांसापुर का शिव प्रकाश त्रिवेदी हवे। आकाशवाणी का ओरी से शिव प्रकाश त्रिवेदी के बहुते बधाई। मैं शिव प्रकाश त्रिवेदी सीतापुर जिले के गांव पकरिया पांडे का निवासी हूं। मैं अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर आकाशवाणी गोरखपुर का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के माध्यम से हमें आजादी लाने वाले क्रांतिकारियों को नमन करने व याद करने का सौभाग्य मिल रहा है। हमें चाहिए कि हम भी उनके सपनों का भारत बनाने में सहयोग करें। सभी लोगों को आकाशवाणी के समाचार अवश्य सुनने चाहिए। इससे उन्हें देश विदेश की विश्वसनीय व प्रमाणित जानकारी मिलती है तथा इससे प्रतियोगी छात्रों को करंट अफेयर से अपडेट रहने में मदद मिलती है। जय हिंद, जय भारत। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला सवाल अब अगला हफ्ता बीएफए के श्रोता लोग इनसे पूछल जाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय रिजर्व बैंक का ग्राहक केंद्रित 2 पहल खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना के आज वर्चुअल के जरिया शुरू कैले। वहां के कहली कि भारतीय रिजर्व बैंक का ये दोनों योजनन से देश में निवेश का संभावना बढ़ी और निवेशकन बदे जमा पूंजी बाजार से राशि उपलब्ध कैल आसान और सुरक्षित हो जाई। वहाँ के कहली कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना के जरिया छोटकन निवेशकन के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश आसान हो जाए। यही तरिया एकीकृत लोकपाल योजना एक राष्ट्र एक लोकपाल का सिद्धांत वास्तविक रूप ले चुकल हवे। वहाँ के कहली कि ऐसे बैंक ग्राहकन का सज्जो शिकायतन का बिना कौनो परेशानी के बखत पर समाधान हो जाए। श्री मोदी कहले कि लोकतंत्र का शक्ति यही बात से हवे कि वो कितना मजबूत संवेदनशील हो और समाधान तंत्र कितना सक्रिय बा। मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में कितने मजबूत हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, वही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली। देश के विकास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की अहम भूमिका से आमतौर पर लोग परिचित हैं। विशेष रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं। श्री मोदी यह कहले कि अभूतपूर्व निवेश का मामला में छोट निवेशकन के प्रयास और सहयोग का ढेरे महत्व बा। प्रधानमंत्री कहले कि सरकारी प्रतिभूतियन में समाधान का पुरहर गारंटी का प्रावधान हवे और छोटहन निवेशकन का निवेश पूरी तरह से सुरक्षित हवे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहाने बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करी हैं। ये खेल महाकुंभ का आयोजन 21 नवंबर ले कइल जाई। एमे अलग अलग खेल प्रतिस्पर्धा में ढेरी संख्या में जिला का खिलाड़ी हिस्सा ली हैं।
प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से चली रहा हो। अबले 13 करोड़ 83 लाख से बेसी टीका लगावल जा चुकल हो। इनमें से 10 करोड़ 11 लाख से बेसी लोग इनके टीका का पहला डोज और 3 करोड़ 71 लाख से बेसी लोग इनके टीका का दोनों डोज दिहल जा चुकल हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।